Hello, dear student. Here we will discuss logic gates. It's an important topic for everyone. Logic gate. तो यहाँ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो गेट्स की बातें करेंगे, लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम से। बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर आपने कहीं बेसिक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन ली है तो सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर्स के रिगार्डिंग कुछ समझाया जाता है। बाइनरी नंबर, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो बाइनरी नंबर को ही रीड करती हैं, उन्हीं को समझते हैं। चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सब की सब बाइनरी नंबर बेस्ड हैं। अगर वो किसी इंफॉर्मेशन को समझ सकती हैं तो सिर्फ बाइनरी कोडिंग में ही समझ सकती हैं। चाहे मैं कुछ बोलूं या राइट करूं, तो चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आईपैड है, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब बाइनरी नंबर इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो चलो उस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है तो उसको जरा जान लेते हैं। अब बाइनरी नंबर है तो मन में क्वेश्चन आता है कितने बाइनरी नंबर हैं। तो अगर आप देखेंगे देयर आर ओनली टू बाइनरी नंबर। टू बाइनरी नंबर, इन नंबर्स को अगर आप देखें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई जीरो एंड बाई वन। अब आप कहेंगे जी जीरो का मतलब क्या है और वन का मतलब क्या है। तो जीरो रिप्रेजेंट्स लो, ऑफ और ओपन। तो अगर आप कहीं देखना चाहें कि जीरो की इंफॉर्मेशन क्या है तो जीरो रिप्रेजेंट करता है लो को, मींस लो पोटेंशियल, और ऑफ मींस ऑफ सर्किट, और ओपन ओपन सर्किट्स होते हैं। तो या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, सर्किट हमारा अगर जीरो कहीं इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है बाइनरी में तो मतलब लो पोटेंशियल पर है। ऑफ मींस स्विच ऑफ है, ओपन मींस सर्किट ओपन है। इन द सेम वे अगर आप वन को देखेंगे तो वन का मींस होता है हाई, मींस हाई पोटेंशियल। ऑन मींस स्विच ऑन, और सर्किट के हिसाब से देखेंगे तो सर्किट इज क्लोज्ड। तो इन तीनों का एक ही मतलब होता है। अगर आप वन को बोलें तो चाहे बोल सकते हैं हाई पोटेंशियल पर है, या फिर स्विच ऑन है, या फिर सर्किट क्लोज्ड है। सिर्फ जो भी हम कहानी देखेंगे वो इन्हीं टू बाइनरी नंबर सिस्टम्स को देखेंगे पर बेस्ड होगी, और इन टू बाइनरी नंबर को बोलते हैं बाइट्स। तो जीरो एंड वन आर बाइट्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये दो बाइट्स हैं, जीरो एंड वन। पूरा का पूरा लॉजिक गेट्स इन्हीं टू नंबर्स पर बेस्ड है, तो हम उन टू नंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब टू नंबर्स को जब एक्सप्लेन करते हैं तो आप पहले मन में क्वेश्चन आता है कोई ऑपरेटर तो जरूर होगा। जैसे हम लोग अगर नॉर्मल डेसिमल नंबर में देखें तो कुछ ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, लाइक एस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये सब डेसिमल नंबर के ऑपरेटर थे। अब यहाँ क्योंकि बाइनरी नंबर हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऑपरेटर होंगे। तो उन ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा में हम उन ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में डिस्कस करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उसको बोलते थे अलजेब्रा। अब यहाँ पर उसको बोलते हैं, यहाँ बाइनरी नंबर्स को जहां आप ऑपरेट करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, वो डिस्कस किया जाएगा बूलियन अलजेब्रा में। नंबर्स वही दो ही होंगे, जीरो और वन, जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब मन कहते हैं कितने ऑपरेटर हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो बूलियन अलजेब्रा के जो ऑपरेटर हैं जिनसे आप बाइनरी नंबर्स को ऑपरेट करेंगे वो केवल थ्री ऑपरेटर हैं। तो इन थ्री ऑपरेटर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाई वन। होल जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो थ्री ऑपरेटर बेस्ड है। तो पहला फर्स्ट अगर आप ऑपरेटर देखें तो फर्स्ट ऑपरेटर देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में अगर आप देखेंगे तो और का मतलब क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, अब ये समझ लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में और का मतलब होता है एडिशन, प्लस। तो अगर मैं और ऑपरेटर के साथ में बूलियन एक्सप्रेशन को राइट करूं तो मेरे पास टू इनपुट्स हैं ए एंड बी। ये जो दोनों इनपुट हैं ए और बी, ये बाइनरी नंबर बेस्ड ही होंगे, चाहे वो ए हो या बी हो।
होगा बाइनरी नंबर में से ही, या तो 0 होगा कोई एक या 1 होगा। 0 और 1 में से ही चलेंगे, इसके अलावा कोई चीज नहीं जाएगी। तो अभी आपने कहा जी और ऑपरेटर लगाइए, तो मैं कहना चाहता हूं ए और बी। तो ए और बी को कंप्यूटर जो पढ़ेगा उसको लिखा जाएगा, आउटपुट वाई जो आएगा उसको हम बोलेंगे ए प्लस बी। यहाँ पे जो प्लस है दैट्स डिफाइन और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर को हमने बता दिया और लिख दिया ए प्लस बी। बोलने के लिए आप बोलेंगे ए और बी, क्योंकि जो और है वो प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बूलियन एक्सप्रेशन को राइट कर लिया, क्योंकि हमने ए एंड बी इनपुट दिए थे। तो मुझे जो आउटपुट मिला वो मिला ए और बी। और मीन्स आप समझ गए, और का मतलब है प्लस का साइन यहाँ पे मार्क करना। और देखो मैंने यहाँ पे प्लस की साइंस को लगा रखा है, तो आप उसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है दैट्स रिप्रेजेंट और ऑपरेटर। अब क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में हमने उन्हीं बाइनरी नंबर्स को ऑपरेट करना है जो बाइनरी नंबर 0 और 1 थे, तो हम उनको जरा अब ऑपरेट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में लगाता हूं, जरा उनको देखिएगा। तो और में लिखता हूं जी 0 और 1। तो 0 और 1 जो हुआ करेगा वो 0 होगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 0 प्लस 0, तो 0 होगा। बोलने के लिए सही तरीका होगा 0 और 0, so that is 0। 0 और 1 that is 1। 1 और 0 that is 1। 1 और 1 that is 1 and carry 1। अब अभी और के साथ बोल रहे थे, आप चाहें तो अपनी लोकल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि और का मतलब प्लस है। तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि और प्लस एक ही बात है। 0 प्लस 1 दैट इज 1। 1 प्लस 0 दैट इज 1। 1 प्लस 1 दैट इज 1 एंड कैरी 1। तो आप इसको लर्न कर लें, क्योंकि हम आगे इसको यूज करेंगे। और ऑपरेटर से ही हम कुछ गेटों में इनको यूज किया करेंगे। अब कुछ बूलियन एक्सप्रेशन को राइट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ये यूज होने वाले हैं, उनको देख लेते हैं। तो उन एक्सप्रेशन को अगर मैं राइट करूं तो लिखता हूं 0 प्लस ए। ए इज एनी बाइनरी नंबर। ए की वैल्यू यहाँ 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास 2 ही बाइनरी नंबर है। तो 0 प्लस ए जो होगा दैट्स इक्वल्स टू ए। मींस अगर हमारे पास एक ही, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। तो ए को अगर आप 0 लेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, ए को 1 लेंगे तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। मतलब जैसा ए होगा वैसा ही आउटपुट आएगा। नेक्स्ट में देखते हैं एक अनदर। अनदर में अगर आप देखिए तो यहाँ पर मार्क करते हैं सर 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1। 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1, ए की कुछ भी वैल्यू रख लीजिएगा, आउटपुट आपको 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट में देखते हैं जी a प्लस ए इक्वल्स टू ए। ए कुछ भी हो, ए की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी रखिएगा। तो जैसा ए है वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो a प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट में देखते हैं जी एक अनदर में अगर आप देखें तो a प्लस ए बार, इसमें अगर आप देखेंगे तो a के ऊपर बार लगा हुआ है। तो a प्लस ए बार दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमें लर्न रखना है कि a प्लस ए बार होगा तो उसको हम 1 लिखा करेंगे। ओके, तो एक ऑपरेटर हमारा हो चुका है जिसको हम बोल रहे थे और ऑपरेटर। बूलियन अलजेब्रा में और ऑपरेटर का मतलब प्लस था, या कंप्यूटर लैंग्वेज में और का मतलब होता है प्लस। तो मुझे समझ में आ गया। अब बातें करते हैं एंड ऑपरेटर की। तो एक नया ऑपरेटर सीखते हैं जी, एंड ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो हम यहाँ पर उसको डॉट के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप कहेंगे जी बूलियन एक्सप्रेशन में इसको राइट करो, तो कैसे राइट करेंगे? तो हमने यहाँ पे 2 इनपुट्स लिए ए एंड बी। तो आपने कहा जी अगर एंड ऑपरेटर लगा रहे हो तो उसका मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन। तो आउटपुट आएगा y इक्वल्स टू होगा a एंड b। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ डॉट के साइन से जो आपको दिखा रखा है दैट इज मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ये हम बोलेंगे a एंड b, तो आउटपुट मिला करेगा a एंड b।
अब आप कहेंगे सर 2 से ज्यादा इनपुट लेते तो कोई बात नहीं, हमने 3 इनपुट लिए हैं, ए एंड बी एंड सी, तो आउटपुट आएगा ए डॉट बी डॉट सी। तो आप इजीली उसको राइट कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं। मोस्टली हमें जो इनपुट्स नजर आते हैं वो 2 ही इनपुट्स नजर आते हैं, तो हमने उसको एंड ऑपरेटर के साथ राइट कर लिया। अब इस एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं एग्जांपल्स में, क्योंकि बाइनरी नंबर हमारे पास वही 0 एंड 1 है, तो उनके साथ एंड ऑपरेटर लगाते हैं। तो 0 एंड 0, या फिर आप ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई। तो 0 एंड 0 कितना हुआ करेगा जी? 0 होगा। 0 एंड 1 0 होगा। 1 एंड 0 दैट इज 0। 1 एंड 1 दैट इज 1। तो हमें लर्न रखना है कि हमें आउटपुट 1 तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट हमारे पास 1 1 होंगे, तो आउटपुट हमारे पास एंड ऑपरेटर में 1 मिला करेगा। अब बूलियन एक्सप्रेशन में इसको राइट कर लेते हैं और उसको समझते हैं कि क्या है ये। तो बूलियन एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो 0 एंड ए इक्वल्स टू 0, मतलब 0 को अगर मैं किसी भी ए इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, ए की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि 2 ही बाइनरी नंबर हैं, या तो ए की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, तो इसमें से कुछ भी रख लीजिए। तो 0 एंड ए 0 होगा। 1 एंड ए देखेंगे तो ए आएगा, जैसा भी ए इनपुट होगा वैसा आउटपुट मिलेगा। ए एंड ए होगा, ए एंड ए बार आपको 0 मिलेगा। तो लर्न रखना है, ए एंड ए बार कहीं मिलेगा तो आपको 0 आउटपुट मिला करेगा। चलो, तो ये तो हमने यहाँ पे सीख लिया। अब एक अनदर ऑपरेटर देखते हैं जिसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। तो अब नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं जी। नॉट ऑपरेटर क्या कहता है? नॉट ऑपरेटर ये थर्ड ऑपरेटर है। अभी तक हम 2 ऑपरेटर से डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था और ऑपरेटर, सेकंड था एंड ऑपरेटर, और थर्ड है नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब होता है इन्वर्ट करना, उल्टा करना। तो हमने इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी बार से रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो हमने क्या किया जी? ए इनपुट दिया, तो अगर ए इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा ए बार। इसमें ए के ऊपर जो बार नजर आ रहा है इसको बोलते हैं बार। तो आउटपुट मुझे मिलेगा, अगर ए इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा ए बार, जिसको मैंने यहाँ राइट कर लिया। अब आपके एग्जांपल्स में देखेंगे तो बार का मतलब उल्टा होता है। तो अगर आप 0 पर बार लगा दें तो जो अनदर नंबर था वो आ जाएगा, दैट इज 1। 1 पर बार लगाओगे, यहाँ पर 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 1 पर बार लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा जी? तो 1 पर बार लगाएंगे तो मिलेगा आपको 0। तो मतलब हमें समझ में आ गया, 1 का बार कितना होता है? 0, और 0 का बार होता है 1। तो किसी पर भी आप बार लगा दो, इसका मतलब रिवर्स होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं और उसको जानते हैं। एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो किसी नंबर पर अगर आप डबल टाइम्स बार लगा दें तो वो ओरिजिनल नंबर आ जाता है। मतलब 2 बार आप किसी फंक्शन को इन्वर्स करो, मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है। 1 लिखा और 1/2 लिख दिया, तो देखो मैंने 2 को 2 बार इन्वर्स कर दिया है, तो आप कहेंगे ये तो सर 2 ही आएगा, क्योंकि 2 टाइम्स आपने रिवर्स कर दिया इसको इनवर्स फंक्शन में, तो 2 आ गया। तो यही इसके डबल बार का मतलब है। तो अगर किसी फंक्शन पर डबल बार लगा हुआ है तो समझ जाइए आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। लर्न रखिएगा, क्योंकि हम इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब एक अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जिसको बोलते हैं डिमॉर्गन थ्योरम। अब इस डिमॉर्गन थ्योरम का काम क्या है ये समझ लेते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम का काम होता है, यहाँ पे 2 वर्क होते हैं। लर्न करने की बहुत इजी ट्रिक है कि हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है लाइक इज दिस वन। क्या है ये फंक्शन? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पर होल बार है। तो आप कहेंगे डिमॉर्गन थ्योरम का काम क्या है? डिमॉर्गन थ्योरम का काम है कि जो यहाँ पर और ऑपरेटर लगा हुआ है, इस और ऑपरेटर को वो एंड ऑपरेटर में बदलेगी, और जो होल बार लगा हुआ है इस होल बार को इंडिविजुअल बार में बदल देगी। तो चलो जी इसको समझते हैं। हमने अभी बताया, एक तो जो और ऑपरेटर थे इसने उन सभी और ऑपरेटर को, मतलब जो प्लस के साइन के साथ थे, उन सभी को एंड ऑपरेटर में बदल दिया, मतलब डॉट में बदल दिया, मींस मल्टीप्लाई बदल दिया। दूसरा काम क्या किया? सभी पर इंडिविजुअल बार लगा दिया। तो यही इसका काम था। तो हम लर्न कर लेते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम का काम होता है एक तो ऑपरेटर बदलना, अगर और ऑपरेटर है तो एंड ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देना। दूसरा काम है अगर होल बार है तो उसको इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट कर देना। अब इसका रिवर्स भी देख लेते हैं जी।
दूसरी डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? दूसरी में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंड ऑपरेटर लगे हुए हैं और होल बार लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें क्या होगा जी? तो एंड ऑपरेटर किस में बदल जाएगा? और ऑपरेटर में बदल जाएगा, तो इसको और ऑपरेटर में बदल देंगे। तो देखो यहाँ पर और ऑपरेटर में बदल दिया, ये सब और ऑपरेटर लगे हुए हैं। और क्या किया जी? हमने इंडिविजुअल बार लगा दिया, तो सभी पर इंडिविजुअल बार लगा दिया। यही डिमॉर्गन थ्योरम का काम था कि एक तो इंडिविजुअल ऑपरेटर में बदल देगी, सॉरी, एक तो इंडिविजुअल बार लगा देगी, दूसरा ऑपरेटर को चेंज कर देगी। तो ये हमने अभी बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से 3 ऑपरेटरों को समझा है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। पहला था और ऑपरेटर, दूसरा एंड ऑपरेटर, थर्ड है नॉट ऑपरेटर। अब क्योंकि हमने 3 ऑपरेटर जाने हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट की कहानी स्टार्ट होती है। कौन से लॉजिक गेट? बेसिक लॉजिक गेट। अब आप कहेंगे जी बेसिक लॉजिक गेट कितने होंगे? तो जितने ऑपरेटर हैं उतने ही बेसिक लॉजिक गेट होंगे। तो कितने इनपुट? अभी आपने ऑपरेटर देखे थे, 3 ऑपरेटर थे, और एंड नॉट, तो उन पर बेस्ड 3 गेट बन गए। एक है और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। तो हमने तीनों को यहाँ पे राइट कर लिया। यही तीनों जो गेट होते हैं इन्हीं को बोलते हैं बेसिक गेट्स। चलो जी, तो अब इनको समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या होता है इसमें, तो उसको जानते हैं। पहला गेट देखते हैं जी, और गेट। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, उसको समझिएगा। और अभी तो आपने पढ़ा था जी, और में और ऑपरेटर था, तो और गेट में और ऑपरेटर ही यूज होगा। तो और गेट में और ऑपरेटर यूज करते हैं। अब इसकी पहचान को जरा समझ लेते हैं। तो पहचान क्या है इसकी, उसको जानते हैं। और गेट इज अ डिवाइस विच हैज 2 इनपुट or more than 2 inputs but only has 1 output। हमें समझ में आ गया जी। और गेट की एक पहचान है कि जिसमें कम से कम 2 इनपुट्स होंगे या इससे ज्यादा होंगे, एंड इट हैज ओनली 1 आउटपुट। 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होंगे और एक हमें आउटपुट मिलेगा। ऐसे गेट को बोलते हैं और गेट, ये उसकी पहचान है। अब आप कहते हैं जी हमने 2 इनपुट दिए ए एंड बी, किसको दिए जी? और गेट को। और ऑपरेटर लगेगा, तो आप कहेंगे जी उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखो, तो और ऑपरेटर के साथ उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिख दीजिए, तो वो आएगा ए प्लस बी। या फिर आप इसको बोल सकते हैं ए और बी। ये जो प्लस है ये और ऑपरेटर है, तो इसको बोल रहे हैं ए और बी। कंप्यूटर इसको और ही पढ़ता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको और बोलते हैं। तो ए और बी, चाहे तो आप इसको ए प्लस बी भी बोल सकते हो। तो हमने और गेट का आउटपुट लिख लिया क्योंकि 2 इनपुट दिए हैं। अब आप कहते हैं सर 2 से ज्यादा इनपुट दोगे तो? मान लो हमने इनपुट दिए 3, ए बी एंड सी, तो आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप 3 इनपुट देते हो तो 4 इनपुट देते हो तो आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इजी है। अब आप कहते हैं सर इसका ना एक लॉजिकल सिंबल देखो, ये सिंबल आपको लर्न रखना है इसी वे में डिट्टो। इस सिंबल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में हमने 2 इनपुट्स लिए हैं, ये तो अभी आपने बताया था जी कम से कम 2 इनपुट होंगे। और आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आउटपुट हमें एक मिलेगा, एक आउटपुट मिल रहा है। सिंबल ऐसे ही आप लर्न करेंगे तो कितना आउटपुट आएगा? y इक्वल्स टू a प्लस बी। ये जो प्लस है दैट इज अ और ऑपरेटर, यही और है क्योंकि और गेट में और ऑपरेटर ही लगेगा। अब आप कहेंगे जी इसका लॉजिकल सिंबल हमने बता दिया, इसका लॉजिकल सर्किट बताओ, तो ये इसका लॉजिकल सर्किट है जो इसकी टेबल को एक्सप्लेन करेगा। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे, तो वहां पर ये जो लॉजिकल सर्किट है इसकी हेल्प से हम इसकी टेबल को वेरीफाई करेंगे। ये यहाँ पर 2 सर्किट हैं, लॉजिकल सर्किट। ये क्वेश्चंस में हमें एज इट ही नजर आते हैं, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि ये सर्किट किस गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सर्किट आपके और गेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा एक सर्किट है डायोड बेस्ड, ये भी और गेट को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखेंगे कि ये एक्सप्लेन करते हैं या नहीं करते। अब एक टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, तो टेबल पर आते हैं, और गेट की टेबल है। तो आपने कहा जी टेबल देख लेते हैं। हमने क्या किया कि 2 इनपुट ले लिए, तो हमने इनपुट साइड में 2 इनपुट को लिखेंगे।
अब आपने कहा जी एक आउटपुट आएगा तो आउटपुट को हम मार्क करेंगे। इनपुट है हमारे पास में दिस वन एंड दिस वन, तो आउटपुट आने वाला है और ऑपरेटर के साथ, तो लिख लिया ए और बी, या फिर आप कह सकते हो ए प्लस बी। देखो यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है, तो हमने इसको मार्क कर लिया ए प्लस बी। अब क्योंकि मैंने दो इनपुट दिए हैं ए एंड बी, तो आपने कहेंगे बाइनरी नंबर तो हमारे पास टू थे जी, 0 एंड 1, तो इसके पॉसिबल जो वेज हैं उनको लिख लेते हैं। तो हमने पॉसिबल वे को लिखा 0 0 1 1। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर दो इनपुट हो तो चार वेरिएशन बन सकते हैं, तो हमने एक सीक्वेंस में लिख लिया इजी वे में। पहले ए को देंगे 0 देन 1 देन 1। अब बी में क्या दोगे, तो बी में हम एक अनदर साइकिल बना लेते हैं, तो 0 1 0 1, ये आपको लर्न रखना है, इसी ऑर्डर में लर्न रखेंगे तो इजी रहेगा। तो अब हमने क्या किया जी, ए इनपुट पर 0 देते हैं, यहाँ पर बी को भी 0 देंगे, ए को 0 देंगे, बी को 1 देंगे, ए को 1 देंगे, बी को 0 देंगे, ए को 1 देंगे, बी को भी 1 देंगे। अब इनके आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएंगे, तो उसके आउटपुट को समझते हैं। आपने कहा जी ए को 0 दिया, बी को भी 0 दिया, तो वाई कितना आएगा, अब और ऑपरेटर लगाओ, तो 0 प्लस 0 आप बता चुके हैं, 0 प्लस 0 होता था जी 1, मार्क कर लेते, सॉरी 0 प्लस 0 होता था 0, तो हमने उसको 0 मार्क कर दिया। अभी आपने देखा था जी 0 प्लस 1, अगर आप देखेंगे तो क्या होता था, 0 प्लस 1 होता था जी 1, 1 प्लस 1 और ऑपरेटर के साथ में देख रहे हैं, अभी हम वहां पे अलजेब्रा में देखा था हमने, बूलियन अलजेब्रा में ना, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 प्लस 1 दैट इज 1, एंड कैरी 1 होता था, बट वो कैरी यहाँ पे टेबल में नहीं लिखा जाता, तो हमने यहाँ पर एक टेबल मार्क कर ली। और टेबल को फिर से समझ लेते हैं, हमने यहाँ पे 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 प्लस 0 दैट इज 1, 1 प्लस 1 दैट इज 1, तो हमें समझ में आ गया। अब मन ये कहता है कि सर आउटपुट 0 कब आएगा, तो मैंने यहाँ पे पता चल गया, अगर दोनों इनपुट मेरे लो होंगे तो मेरा आउटपुट लो रहेगा। ये हमें समझ में आ गया है, लर्न रखना है। रेस्ट केसेस में एक भी इनपुट अगर हाई हो जाए तो मेरा आउटपुट हाई आ जाता है। टेबल को देख लो, कोई एक इनपुट को हाई कर लो तो आउटपुट आपका हाई आ रहा है, दोनों हाई होंगे तो हाई आएगा ही आएगा, किसी एक को भी अगर आप हाई कर लें तो आउटपुट आपका हाई आ जाता है। अब इसी चीज को टेबल से समझते हैं, टेबल क्या कहती है जरा वो जान लेते हैं। हमने क्या किया, एक बैटरी देखो यहाँ पे आप नजर आ रही है, ये दो स्विच हैं और एक ये बल्ब आपको नजर आ रहा है, तो इसी में हम अब इसको टेबल को वेरीफाई कराते हैं। इस टेबल में आपने पहले राउंड में क्या किया था, ए देखो जरा टेबल को देख लेते, और टेबल को अगर आप देखेंगे तो हमने पहले दिया है 0 0, 0 का मतलब होता है स्विच को ऑफ करना, तो हमने देखो ए को ऑफ कर लो, बी को ऑफ कर लो, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, मतलब आउटपुट 0 आएगा। अब आपने क्या बोला जी, सेकेंड राउंड में आ जाओ। सेकेंड राउंड में आप बोलते हैं सर, सेकेंड राउंड में हमने क्या किया, सेकेंड राउंड में आपने ए को 1, ए को 0 दिया है और बी को 1, ए को 0 दिया, मतलब इस स्विच को ऑफ कर लो, बी को 1 दिया है तो इसको ऑन कर लो, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा मतलब आउटपुट आपका हाई आ रहा है, मतलब हमारी टेबल वेरीफाई कर रही है। एक और देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे। तो ऐसा करें, नेक्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो आप क्या करते हैं, ए को 1 कर लो और बी को 0 कर लो, ए को 1 कर लो, ए को 1 का मतलब क्या है, ए को 1 करेंगे तो ए को 1 करो मतलब इसको ऑन कर लो, बी को 0 करो मतलब बी वाले को ऑफ कर लो, तब भी आप देखेंगे तो करंट यहां से पास हो जाएगा और यहां से पास होगा तो ये बल्ब फिर से जल जाएगा, मतलब आउटपुट आपका हाई आ रहा है। देखो यहाँ पर 1 है, हाई आ रहा है। नेक्स्ट टेबल में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या कर रखा है जी, ए बी 1 है और बी भी 1 है, तो ए बी 1 बी बी 1, तो आउटपुट हमारा 1 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, अगर आप यहां देखें तो ए हमारे पास में 1 है मतलब ये क्लोज्ड है, बी भी 1 है ये भी क्लोज्ड है, तो डेफिनेटली दोनों साइड से करंट पास होगा, दोनों साइड से करंट पास होगा तो बल्ब जल जाएगा, तो बल्ब जल रहा है मतलब हाई वोल्टेज पर है, तो देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हमारी टेबल यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें समझ में आ गया जी, हमारी टेबल वेरीफाई हो गई, मतलब हमें समझ में आ गया कि
ये जो सर्किट है ये और गेट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें लर्न रखना है। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट वाले को भी एक्सप्लेन करो, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको देखो, इसकी पहचान आप अपने माइंड में सेट करके रखो। हमारे पास में दो आइडियल डायोड हैं। इन आइडियल डायोड को आप यहाँ बैटरी की साइड में कनेक्ट कर लो। इनके पी को, ये पी होता था, ये एन होता था, ये पी है, ये एन है। इसको बैटरी के इन इलेक्ट्रोडों के साथ में हम 1 बाई 1 कनेक्ट किया करेंगे जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ए को 1 करना है तो ए को देखो कनेक्ट कर लिया, बट यहाँ बी 0 है। अब आप कहेंगे जी बी को 1 करना है हमें, तो बी को कनेक्ट कर लो। ए 0 है तो ऐसे हो गया। आपने कहा जी ए और बी दोनों को 1 करना है, तो ए और बी दोनों को 1 कर लो, दोनों को हाई से कनेक्ट कर लो, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो जैसा हमने अभी अबव में एक्सप्लेन किया वैसा ही हमने इस सर्किट के बिहाफ पर भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। और आपको पता रहना चाहिए कि ये सर्किट, ये जो लॉजिकल सर्किट है, ये और गेट को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्किट भी और गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो लर्न रखिएगा अच्छे से ताकि आपकी नॉलेज में रहे, क्योंकि क्वेश्चंस में ये सर्किट आपको ऐसे दिखाई देंगे। अब क्योंकि ये हमने टेबल को सीखा है तो एक बार फिर से सीख लेते हैं, इस टेबल को रिकॉल कर लेते हैं। अगर दोनों इनपुट हमारे पास में लो है तो आउटपुट लो आएगा। रेस्ट अदर केसेस में एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट आपको हाई नजर आएगा। तो इसी पर बेस हम एक वेव फॉर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये वेव आउटपुट वेव फॉर्म है। इस आउटपुट वेव फॉर्म को पहले समझते हैं फिर आगे देखेंगे। आउटपुट वेव फॉर्म क्या कहती है जी? यहां देख रहे हो तुम, तो ये लिखा हुआ है क्लॉक। क्लॉक का मतलब है कि जो हम इनपुट देने वाले हैं वो इस क्लॉक के साथ में चेंज होंगे, इतने इतने टाइमिंग के साथ चेंज करेंगे। क्वेश्चन अपनी वैल्यू को बदलता रहता है। मतलब क्या है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। इस टाइमिंग के बाद हम कोई इनपुट बदलेंगे, या इस टाइमिंग के बाद इनपुट बदलेंगे, या इस टाइमिंग के बाद इनपुट बदलेंगे, इस टाइमिंग के बाद। तो हमें पता चल गया इन टाइमिंग के साथ में हम इनपुट्स को चेंज किया करेंगे। क्वेश्चन में हमें इनपुट गिवन होंगे। जैसे ए इनपुट है तो पहली बार आपने क्या दिया था, एज पर टेबल में देख लो, पहले आपने ए में 0 दिया है, फिर 0 दिया, फिर 1 दिया, फिर 1 दिया। ऐसे देखो यहाँ पर इनपुट ऑलरेडी ड्रॉ है। पहली क्लॉक में इनपुट ए लो है या 0 पर है, सेकंड में भी 0 पर है, थर्ड में 1 पर चला गया, फोर्थ में भी 1 पर चला गया। देखो यही टेबल का पार्ट था, तो इसको यहाँ देख लो। अब ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मिलता है। अब बी को देख लो। आप बी की टेबल को देखोगे तो बी में क्या दे रखा है भैया? अब बी की टेबल को दिखा देता हूं आपको ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो बी की टेबल को देखो, पहले आपने क्या दिया 0, तो 0 हमने यहाँ पे देखो दिखा रखा है क्वेश्चन में अपने। फिर क्या दिया आपने 1, देखो ये 1 दे रखा है आपने, तो 1 पर आ गए, हाई पर आ गए मतलब। फिर क्या दे रखा है 0, तो देखो हम 0 पर आ गए, 0 मतलब लो पोटेंशियल। फिर दे रखा है 1, तो देखो हम 1 पर पहुंच गए, ऑलरेडी क्वेश्चन में ड्रॉ किया मिलेगा। अब आप कहेंगे जी आउटपुट स्केच करो, तो आउटपुट वही आएगा जो अभी आपने टेबल बनाई थी। टेबल क्या बनाई थी? 0 प्लस 0, तो आपने कहा था 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 प्लस 0 दैट इज 1, 1 प्लस 1 दैट इज 1। तो इसी फॉर्म में आनी चाहिए। अब इसको हम यहां से एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहां देखो गौर से यहां पर ए 0 है पहली क्लॉक में, बी भी 0 है, तो वाई जो आएगा वो 0 ही आएगा। देखो 0 के सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये 0 है और ऊपर वाला 1 है। नेक्स्ट में देखोगे तो ए देखो 0 है, बी 1 है, तो ए 0 है, बी 1 है, मतलब आउटपुट हाई आएगा। थर्ड वाली क्लॉक में देखोगे तो ए हाई है और बी लो है, तो आउटपुट हाई आएगा। फोर्थ क्लॉक में देखो ए भी हाई है और बी भी हाई है, तो आउटपुट हाई आएगा। यही टेबल थी, और देखो टेबल भी हमारी यही कह रही थी, एक बार 0 आएगा, रेस्ट 3 टाइम्स 1 1 रहेगा। और देखो इस टेबल में ऐसा ही हो रहा है और हमने उसको ड्रॉ भी कर दिया। ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में हमें दिखाई देता है, तो आपको लर्न रहना चाहिए। चलो अब आपको ये और गेट आ गया है। अगर और गेट आ गया है तो एक ऑपरेटर अभी पूरा हुआ। एक सेकंड ऑपरेटर हमने पढ़ा था एंड ऑपरेटर, उसी पर बेस्ड एक अनदर गेट स्टार्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं एंड गेट। अब एंड गेट की क्या पहचान है? ये एंड ऑपरेटर बेस्ड है, इसमें एंड ऑपरेटर यूज किया जाएगा। तो एंड ऑपरेटर में जी, एंड गेट में क्या करें जी, इसकी भी अपनी पहचान है। इट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। ये ध्यान रखना है, कम से कम एक इनपुट होगा, कम से कम 2 इनपुट्स होंगे, या 2 से ज्यादा इनपुट होंगे, और आउटपुट कितना मिलेगा? तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। अब आप इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखें
तो एंड ऑपरेटर के साथ लिख दीजिए। तो y इक्वल्स टू मिलेगा a एंड b, ये जो डॉट का निशान है ये एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप कहेंगे इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल देखो जी, ये इसका लॉजिकल सिंबल है। तो आपने दो इनपुट दिए a एंड b, ये इसका सिंबल है, ये आपको ऐसे ही लर्न रखना है। और तो आउटपुट क्या मिलेगा, a डॉट b, या फिर a एंड b आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इसका सिंबल है, आपको लर्न रखना है। अब लॉजिकल सर्किट देखेंगे तो ये इसका लॉजिकल सर्किट है। देखो पहले वाले में अगर आप देखो तो दो की लगी हुई थी, ये दोनों की पैरेलल में। यहाँ पर क्योंकि एंड गेट चल रहा है तो यहाँ पर जो दोनों की हैं ये सीरीज में लगी हुई है। की मतलब वही जो स्विच होते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं। तो एंड गेट के एक्सप्लेनेशन के लिए जो स्विच हैं उनको सीरीज में लगाया जाता है। अब ये टेबल को एक्सप्लेन करेगा, मैं अभी करा दूंगा। दूसरा, आप गेट्स के बिहाफ पर भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या ये टेबल को वेरीफाई करेगा। यहाँ अंतर इतना है कि ये एंड गेट है तो यहाँ पर जो एन है ये बैटरी के साथ सीधा कनेक्ट किया जाता है, जबकि और गेट में पी के साथ कनेक्ट करते थे। यहाँ एन को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये बैटरी जो आप देख पा रहे हैं, ये बैटरी इसके साथ टर्मिनल के साथ है। तो हमें ये लर्न रखना है ताकि इजीली हमारे माइंड में सेट हो जाए। अब आप कहेंगे जी एंड ऑपरेटर लगाओ और टेबल को वेरीफाई करो। तो हमने एक टेबल को यहाँ पर राइट कर दिया। टेबल क्या कहती है जी, इनपुट कितने दे रहे हैं, दो इनपुट ए एंड बी दोनों को लिख लिया। आउटपुट जो मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा, तो आउटपुट आपने कहा जी एंड ऑपरेटर के साथ मिलेगा, एंड ऑपरेटर का साइन लगा दिया, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आउटपुट को लिखना चालू करते हैं, तो उनको देखिएगा कैसे लिखते हैं भैया। तो हमने यहाँ पे लिखा जी ए को दिया 0 देन 1 देन 1, ये इनपुट है। बी को देंगे 0 1 0 1। अब आप कहेंगे जी इनको वेरीफाई करो, तो आप वेरीफाई कराते हैं। 0 एंड 0, अभी आप बता चुके हो 0 एंड 0 0 हुआ करेगा। 0 एंड 1, अब मैं इसकी बातें कर रहा हूं। तो 0 एंड 1 दैट इज 0, 1 एंड 0 दैट इज आल्सो 0, 1 एंड 1 दैट इज 1। यही आपने एंड ऑपरेटर जो स्टार्टिंग में देखा था उसके साथ में हमने डिस्कस किया था। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। मैं इसको थोड़ा क्लियरली राइट कर देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। अब ये टेबल को अगर आप वेरीफाई कराना चाहो तो आप टेबल को अच्छे से वेरीफाई करा सकते हो। जरा दिखा देता हूँ वेरीफाई करा के, क्या ये हमारी जो सर्किट है ये वेरीफाई करता है नहीं करता। A0 मीन स्विच ऑफ, B0 B भी स्विच ऑफ। अगर B स्विच ऑफ है तो हमें समझ में आ गया बल्ब नहीं जलेगा। देखो जल भी नहीं रहा है, यहाँ पे देखो तुम, बल्ब आउटपुट 0 आ रहा है और बल्ब जल भी नहीं रहा। एक और टेबल को वेरीफाई करा देता हूँ, जरा उसको देख लो। आप कहोगे जी नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या देखते हैं भाई साहब, हमने क्या किया, ए को 0 दिया, बी को 1। ए को 0 मतलब ए स्विच ऑफ है, ए को ऑफ कर लो, बी को 1 कर लो मतलब क्लोज कर लो। अभी भी आप देखेंगे यहां से करंट पास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑफ है। ए ऑफ है तो कहां करंट पास होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा मतलब आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। आ भी रहा है देखो 0, मतलब हमें ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, जरा एक और को वेरीफाई करा के देख लेते हैं। एनदर में क्या कर रहे हैं जी, A1 है मतलब A1 है मतलब A क्लोज्ड है। यहाँ पे देखो मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। B ऑफ है मतलब B को की को ऑफ कर दो, इसको ऑफ मतलब 0, क्लोज का मतलब 1। अब आपने कहा जी A क्लोज है B ऑफ है, तो करंट तो पूरा पास ही नहीं हो रहा क्योंकि सर्किट कंप्लीटली क्लोज नहीं हो रहा है, तो बल्ब फिर नहीं जलेगा, आउटपुट पर 0 आ जाएगा। देखो आउटपुट पर 0 भी आ रहा है। अब नेक्स्ट में फर्दर फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं जी क्या कहना चाहते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, A1 है B भी 1 है। A1 है मतलब A1 है मतलब A क्लोज्ड है, B1 है मतलब B भी क्लोज्ड है, यहाँ पे B को क्लोज कर लो। अब आपने देखा कि पूरा सर्किट क्लोज हो चुका है, तो करंट अब इजीली पास हो जाएगा। करंट पास हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा मतलब Y की वैल्यू 1 है, और देखो यहाँ पर 1 आ रहा है। ऐसे आप इस सर्किट से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी आउटपुट वेव स्केच करके दिखाइए, तो आउटपुट वेव स्केच करता हूं, उसको देखो। आउटपुट वेव को देखो तो फिर से हमने यहाँ पे क्लॉक मार्क की है, ये क्लॉक पल्स है। क्लॉक पल्स का मतलब है इस पल्स के अकॉर्डिंग हम इनपुट को चेंज करेंगे, इनपुट को चेंज करेंगे। तो पहले हमने इनपुट क्या दिया ए में 0, फिर हमने इनपुट ए में क्या दिया 0, देन क्या दिया 1, देन क्या दिया 1। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ मिलता है। बी में हमने क्या दिया था 0,
देन 1, देन 0, देन 1। अब आप कहेंगे जी आउटपुट स्केच करके बताइए, तो चलो आउटपुट स्केच करता हूं, उसमें देखो हमें पता है, क्या पता है जी उसको समझ लेते हैं। अभी आप इसके आउटपुट को देखो, तो जो आप देख रहे थे उसी को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या पता था जी आपको? आपको पता है कि सर अगर और ऑपरेटर में, सॉरी एंड ऑपरेटर में अगर आप देखें तो ए 0 है, बी भी 0 है, एंड ऑपरेटर की बातें कर रहे हैं, तो वाई भी 0 रहेगा। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं जरा। आपने कहा जी ए 0 है, बी 1 है, एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, तब भी आउटपुट लो ही होगा। नेक्स्ट में देखेंगे ए 1 है, बी 0 है, तब भी आउटपुट लो ही रहेगा, मतलब 0 रहेगा। ए 1 है, बी भी 1 है, तो आउटपुट आपका हाई रहेगा। ये हमने टेबल के बिहाफ पर ही ड्रॉ किया है, यही आपकी टेबल भी बोलती है। यहां पर आप टेबल को देख लो, जब ए लो था, बी लो था, तो आउटपुट लो है। ए लो है, बी हाई है, आउटपुट लो है। ए हाई है, बी लो है, आउटपुट लो है। ए हाई है, बी हाई है, आउटपुट हाई है। तो देखो जब दोनों हाई थे तभी आपका आउटपुट हाई आ रहा है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, तभी आपका आउटपुट हाई है, तो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म मिल जाती है दिस वन। अभी हमारे पास 3 बेसिक गेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं अभी 2 बेसिक गेट्स कंप्लीट हुए, अभी थर्ड वन हमारे पास बाकी है, और वो है नॉट गेट। तो अब जरा नॉट गेट को डिस्कस करते हैं। नॉट गेट की पहले तो पहचान देख लेते हैं। नॉट गेट में 1 इनपुट होता है और 1 ही आउटपुट होता है, ये पहचान है इसकी। 1 इनपुट 1 आउटपुट। अब आप कहेंगे इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या बोलता है? तो एक्सप्रेशन बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर बार लगाना है। अगर आप ए इनपुट दोगे तो जो आउटपुट आएगा वो ए बार आएगा। अब आप कहते हैं सर कि जी इसका सिंबल क्या होगा, तो हमने यहाँ पर लॉजिकल सिंबल को मार्क कर दिया, तो लॉजिकल सिंबल आपको मिलेगा दिस वन। तो अगर आप ए देंगे तो आपको ए बार मिल जाएगा। और सिंबल को देखो तो आप ट्रायंगल देखेंगे, ऐसे सिंबल को देखेंगे, ये ट्रायंगल नजर आएगा और यहाँ पर आपको एक बिंदी नजर आएगी जो आपको लगानी मस्ट है। तो ऐसा हमने एक सिंबल को मार्क कर दिया। अब इस सर्किट के एक्सप्लेनेशन को देखो, तो एक बल्ब है, एक बैटरी है, और देखो एक की लगी हुई है। दूसरा इसका अगर लॉजिकल सर्किट्स के एक्सप्लेनेशन को देखो तो ये ट्रांजिस्टर है, कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर। इस यहाँ पे ये अमीटर का टर्मिनल है जो कॉमन हो रहा है, तो इसको कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। एक ही ऐसा सर्किट है जो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो जब भी आपको कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर नजर आ जाए समझ जाना कि वो नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब जरा टेबल को देख लेते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। आपने कहा जी इनपुट जो आप दे रहे हैं वो एक इनपुट होगा, अभी आपने बताया एक ही आउटपुट होगा, तो ए इनपुट हमने दिया, एक इनपुट दिया ए, तो आउटपुट मुझे मिलता है ए बार, मतलब उल्टा। तो इनपुट देख लेते हैं, अभी आपने क्या इनपुट दिया जी? इनपुट दिया हमने 0, तो आपको आउटपुट मिलेगा 1। क्या मिलेगा भाई? 0 का जो उल्टा होगा दैट इज 1। जब आप 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा 0। ये इसकी टेबल हो गई, तो हमने उसके टेबल्स को इजीली यहाँ पर मार्क कर दिया। अब हमने यहाँ पर अभी 3 गेट्स को डिस्कस कर लिया है। तो पहले हमने 3 ऑपरेटर डिस्कस किए थे, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। इन 3 ऑपरेटर पर बेस्ड हमने 3 गेट डिस्कस कर लिए, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो ये हो गए बेसिक गेट्स। अब इन्हीं के साथ में डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो अब यूनिवर्सल गेट्स की बातें करते हैं। नाम है यूनिवर्सल गेट, मतलब क्या है जी? यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है ऐसे गेट्स जिनकी हेल्प से आप बेसिक गेट्स बना सकें, तो ऐसे गेट को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। कितने होते हैं यूनिवर्सल गेट? तो यूनिवर्सल गेट होते हैं 2। एक होता है नैंड गेट, दूसरा होता है नॉर गेट। आप इन नैंड और नॉर गेट की हेल्प से बेसिक गेट्स बना सकते हैं जो अभी आपने बनाए थे।
तो चलो पहला बना के देख लेते हैं। आपने कहा जी फर्स्ट की बातें करते हैं नैंड गेट की। तो फर्स्ट में देखते हैं जी नैंड गेट। तो चलो नैंड गेट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर नाम को अगर आप देखो तो ये है नैंड। नैंड का मतलब है एक तो देखो एन है, दूसरा एंड है। तो एक तो एन है, दूसरा एंड है। इस एन का मतलब है नॉट। इसका मतलब जो नैंड गेट बना होगा वो दो बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा। एक तो नॉट, तो एन का मतलब हो गया नॉट। दूसरा एंड एज इट था तो उसको सीधे सीधे लिख दिया। तो एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनेगा नैंड गेट। तो हमने यहां पे बना के देख लिया जी। एक देखो हमने एंड गेट लगा दिया, दूसरा हमने नॉट गेट लगा दिया और हमें आउटपुट मिलता है। तो आप कहोगे इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलो वेरीफाई करते हैं। आपने देखो इनपुट दिया ए एंड बी, तो ये एंड ऑपरेटर है तो इसने आउटपुट दे दिया ए डॉट बी। अब एक नॉट नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट क्या करेगा जी, बार लगाएगा। तो जो इनपुट आ रहा था नॉट गेट पर, उस पर इसने बार लगा दिया। तो ये आउटपुट मिल गया नैंड गेट का। अब आप कहोगे इसका लॉजिकल सर्किट क्या है। तो लॉजिकल सर्किट देखो सिमिलर है एज अ एंड गेट, बस इसमें एक नॉट लगाना है। नॉट लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक बिंदी लगा दी। जैसे ही यहाँ पर एक बिंदी एड ऑन की है, अब ये सिंबल बन गया नैंड गेट का। बिंदी से पहले किसका सिंबल था, ये एंड गेट का। अब आप कहेंगे सर बिंदी तो और भी लगी हुई है। जो ए इनपुट के पास और आउटपुट वाई के पास जो बिंदी है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। सिर्फ मीनिंग होता है इस बिंदी का, इसका सिर्फ मीनिंग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ए और वाई के साथ में जो डॉट्स बने हुए हैं या सर्कल बने हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ मीनिंग होता है इसका। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमारे पास एक लॉजिकल सिंबल आ गया किसका, नैंड गेट का। तो हमने नैंड गेट को समझ लिया। अब आप कहेंगे सर इसका सर्किट देखिएगा। तो सर्किट अगर आप देखोगे तो ये नैंड गेट है। एंड गेट में हम हमेशा मिडिल में की लगा रहे थे, तो यहाँ भी एक मिडिल में की लगी है, लेकिन यहाँ पर एक ना दो लगी है। क्योंकि एंड गेट में, क्योंकि नैंड है, एंड गेट में कम से कम दो इनपुट होते हैं, टू और मोर देन टू इनपुट, इसलिए दो की लगा रखी, बट दोनों बल्ब के पैरेलल है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में याद रखने का तरीका है कि नॉट गेट में जब आपने देखा था तो एक यहां पर एक मिडिल में की लगी थी बल्ब के पैरेलल में। अब ये नैंड है तो यहाँ दो लगेंगी, क्योंकि नैंड गेट के कम से कम टू इनपुट्स होते हैं, ये पहचान है उसकी, और वन आउटपुट होता है। अब आप कहेंगे जी ट्रूथ टेबल बताओ। तो चलो जी ट्रूथ टेबल पर आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पर इजी बनाने के लिए ट्रूथ टेबल बना ली। तो आप कहेंगे जी कितने इनपुट देंगे, तो कम से कम टू इनपुट्स देंगे ए एंड बी। और आउटपुट जो आपको मिलेगा, तो मैंने पहले लिखा है देखो एंड गेट की टेबल का आउटपुट। दूसरे में उस पर बार लगा दिया तो ये आ गया नैंड गेट के आउटपुट। तो हमें अब याद रहेगा, ताकि स्टेप टू स्टेप हम बातें कर लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो पहला क्या लिख रहा हूं, पहले आउटपुट में लिख रहा हूं एंड गेट। दूसरे में क्या लिखूंगा, नैंड गेट। उस पर बार लगा दूंगा तो नैंड की बात बन जाएगी। तो चलो देखते हैं। हमने पहले क्या दिया, जीरो, और बी में क्या दिया, जीरो। जीरो एंड जीरो हमें पता है जीरो होता है, लेकिन उस पर बार लगा रखा है आपने, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, वन। अब आप कहेंगे जीरो, अब इस पे आ जाते हैं, जीरो एंड वन, तो आप कहेंगे जीरो, बट हमें तो नैंड गेट का चाहिए, तो दिस वन। आपने कहा जी वन एंड जीरो, तो एंड गेट की टेबल में क्या मिलता था, जीरो, तो नैंड की में क्या मिलेगा, उसका उल्टा, दैट इज वन। अब यहां पर हमने क्या किया जी, दिस वन। नेक्स्ट में देखते हैं। आपने कहा जी दिस वन वन, दिस वन वन, तो एंड एंड में क्या मिलता था एंड ऑपरेटर के साथ, दैट इज वन। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, दैट इज जीरो। अब आप कहेंगे सर हमें लर्न रखना है, नैंड गेट में अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट आपको जीरो मिलेगा। ये लर्न रखना है आपको, ताकि आपकी नॉलेज में रहे। चलो अब इसी चीज को टेबल में देख लेते हैं। तो आप कहेंगे टेबल में ड्रॉ करो जी। तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये वही है क्लॉक पल्स जो अभी आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए मेरे पास जीरो है, ये क्वेश्चन में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्लॉक में ए जीरो है, देन हाई है, देन हाई है। बी क्लॉक को देखोगे तो ए लो है, देन हाई, देन लो, देन हाई। अब आप कहेंगे आउटपुट देखो। तो पहले तो यहाँ के टेबल को लर्न कर लो।
दोनों इनपुट अगर आपके लो हैं तो आउटपुट हाई मिलेगा। आपने कहा कोई भी एक इनपुट हाई हो जाए तब भी हाई मिलेगा। सिर्फ लो कब मिलेगा? जब दोनों हाई हो, याद रखना। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं दोनों हाई होंगे तो आउटपुट आपको लो मिलेगा। तो चलो पहला देखते हैं। फर्स्ट में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो ए लो है, बी लो है, तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा। हाई का मतलब देखो 1 के सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ए लो है, बी हाई है, तब भी हाई मिलेगा। ए हाई है, बी लो है, तब भी हाई मिलेगा। अब यहाँ ए हाई है, बी भी हाई है, तो देखो आउटपुट आपको ऐसे आ गया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जो आउटपुट वाली साइड, ये पल्स है ना, ये वाली, ये आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करनी पड़ेगी ऐसे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम ड्रॉ करके दिखाते हैं इसको, तो हमारे पास ड्रॉ करके आ गया। अब आप कहेंगे जी एक अनदर गेट की तरफ चलते हैं और जरा समझते हैं उसको। क्या है जी? नैंड गेट, सॉरी नॉर गेट। अब देखते हैं नॉर गेट पर। इसको अगर आप देखोगे नॉर गेट, तो नॉर गेट में क्या है जी? यहां भी अगर तुम गौर से देखो तो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो एन है, एन फॉर नॉट, दूसरा ऑर्ग है। तो ऑर गेट तो हम जानते थे, तो इसमें क्या कर रहे हैं जी? जो ऑर गेट है उसमें एक नॉट गेट कनेक्ट कर दो। तो और गेट में अगर आप एक नॉट गेट कनेक्ट कर देंगे तो आपको नॉर गेट का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लेकिन इसकी भी अपनी पहचान है। क्या पहचान है जी? कम से कम ये 2 और मोर देन 2 इनपुट्स रखेगा और 1 आउटपुट रखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट हैज मिनिमम 2 और मोर देन 2 इनपुट बट 1 आउटपुट। अब जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आपने कहा जी एक तो और गेट बताओ, तो ये तो और गेट है। देखो और ऑपरेटर के साथ इसने आउटपुट दे दिया। एक नॉट लगाओ, तो नॉट क्या करेगा? जो आउटपुट आ रहा है उस पर बार लगा देगा। ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब आप कहेंगे सिंबल क्या बनेगा? तो इसका सिंबल ये रहा, और गेट का ही सिंबल होगा, बस यहाँ पे बिंदी आ जाएगी। आउटपुट देखो सेम एस। अब आप कहेंगे जी टेबल दिखाओ, तो टेबल पर आ जाते हैं जी। अब मैंने यहाँ पे टेबल को बड़े इजी फॉर्मेट में आपको समझाने के लिए लिखा है। क्या लिखा है जी? देखो हमारे पास इनपुट ए है, इनपुट बी है, फिर ए प्लस बी लिखा पहले और ऑपरेटर के साथ, फिर उस पर बार लगा दिया तो ये नॉर ऑपरेटर के साथ आ जाएगा। तो चलो पहले और ऑपरेटर के साथ टेबल में लिखेंगे, ये और ऑपरेटर के साथ में लिखेंगे, फिर नॉर ऑपरेटर के साथ लिख देंगे। तो चलो लिखने की कोशिश करके। अब आप कहेंगे जी 0 प्लस 0, तो हम जानते थे 0 होगा, इसका रिवर्स कर लो, दैट इज 1। 0 एंड 1 और ऑपरेटर में 1 होता था, तो उस पर बार लगा दो, दैट इज 0। 1 प्लस 0 दैट इज 1, इस पर बार लगा दो, दैट इज 0। 1 प्लस 1 दैट इज 1, इस पर बार लगा दो, दैट इज 0। अब मुझे लर्न रहेगा कि सर अगर दोनों इनपुट 0 हो जाए तो ही आउटपुट हाई आएगा। ये आपको लर्न रखना है। देखो नेंड वाले की टेबल को देखोगे तो वहां इसका रिवर्स चल रहा था। देखो जरा, यहां पर दोनों इनपुट जब हाई थे तो आउटपुट लो था। यहां पर दोनों इनपुट जब लो है तभी आउटपुट हाई जा रहा है। ये इसका अपना लॉजिकल सर्किट है जो इसकी टेबल को एक्सप्लेन करेगा। याद रखने का सबसे वही बेस्ट वे कि बल्ब है तो उसके पैरेलल में की लगाओ। अब क्योंकि ये और गेट है तो और में हमेशा की ये जो चलती है ये पैरेलल चलती है। वहां भी देखो की पैरेलल ही चलती थी और गेट में। उन कीज को दिखा देता हूं आपको ताकि आपको लर्न रहे। देखो यहां भी देखो ये दोनों की पैरेलल में थी बल्ब के साथ, ए और बी दोनों पैरेलल चल रही थी। यहां भी अगर आप देखोगे तो ये की आपको पैरेलल ही नजर आ रही है बट नॉट गेट जैसे सर्किट जैसी। तो ये आपको लर्न रखना है ताकि इजीली आपके माइंड में बना रहे और आप इजीली क्वेश्चन को टिक कर। अब स्केच कर लेते हैं, तो जरा स्केच करते हैं भैया। ए क्या है? 0। नेक्स्ट साइकिल में ए 0, देन हाई मतलब 1, देन 1। बी में देखेंगे 0, देन 1, देन 0, देन 1, और ये हमें मिलेगा आउटपुट ड्रॉ हुआ। आउटपुट को ड्रॉ करते हैं। तो अभी आप टेबल में क्या बता रहे हैं? जब दोनों इनपुट लो होंगे, यहाँ पे आपने बताया है दोनों इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट हाई होगा, अदर केसेस में सभी में 0 मिलेगा। तो चलो देखते हैं। ए 0 है, बी भी 0 है, तो आउटपुट हाई हाई मिलना चाहिए, मिल रहा है।
टेबल भी हमारी ये बोलती है। और यहां देखो ए लो है, बी हाई है, लो मिलेगा। ए हाई है, बी लो है, लो मिलेगा। ए हाई है, बी भी हाई है, तब भी लो मिलेगा। और यही हमारी टेबल बोलती है। जरा टेबल में देख लो, पहली साइकिल में देखो 1 मिल रहा है, देखो यहाँ भी 1 मिल रहा था, फिर रेस्ट 3 में 0 0 मिल रहा है, तो देखो सभी में 0 0 मिलता चला गया, तो हमने उसको ड्रॉ कर लिया। तो ये हमने अभी 5 गेट्स डिस्कस कर लिए हैं, 3 बेसिक गेट्स और 2 यूनिवर्सल गेट्स। अब इन गेट्स का कन्वर्जन देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कई बार स्टूडेंट को बेचारे को यहाँ सफर करना पड़ता है, तो इसको अच्छे से समझो और लर्न करने की ट्रिक देखो। हमने यहाँ पे राइट किया है कन्वर्जन फ्रॉम यूनिवर्सल गेट टू बेसिक गेट्स। अब इसको ऐसे समझो, हमारे पास में बहुत सारे यूनिवर्सल गेट्स हैं, बहुत सारे हैं। उन बहुत सारे यूनिवर्सल गेट्स को यूज करके बेसिक गेट बनाने हैं बाई मिनिमम कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग यूनिवर्सल गेट। कम से कम यूनिवर्सल गेट यूज करो, कंडीशन है कम से कम यूज करो, और उनसे बेसिक गेट्स बना लो। तो आपको बनाना आना चाहिए। मैंने एक आपको इजी से टेबल यहां बना के दे दी है, जो इजीली आपको बुकों में नहीं मिलती, तो उसको समझिएगा। अब पहला हमारा जो पर्पस है वो पहला है नैंड गेट से नॉट गेट बनाना। अब आप कहेंगे जी पहले तो नैंड गेट का सिंबल आना चाहिए आपको, तो हमें पता है। अब नॉट गेट में बनाना है, आप नॉट गेट की प्रॉपर्टी आप जानते हो। नॉट गेट में 1 इनपुट होता था, 1 ही आउटपुट होता था, जबकि नैंड गेट में 2 और मोर देन 2 इनपुट होते थे। तो क्या करें, नॉट गेट में तो 1 इनपुट है, नैंड गेट में मैनी इनपुट, तो जितने इनपुट हैं उन सबको लो, प्लस से पकड़ो और इन पर क्लबिंग कर दो और एक इनपुट बना दो। जैसे हम प्लस से वायर को छीलते हैं, तो इनपुट में जितने भी वायर हैं उन सबको छीलो और छील कर उनके कॉपर वाले सेक्शन को लेकर एक बना दो, तो एक इनपुट बन गया। अब इसका एक ही आउटपुट है। तो देखो नैंड गेट से हमने नॉट गेट बना लिया। क्या किया, इनपुट के जितने सेक्शंस थे उन सबको लिया, छीला प्लस से और क्लब किया और एक बना दिया। अब ये कैसा काम कर रहा है, नॉट गेट की तरह ही काम कर रहा है। ऐसे ही अगर तुम यहां देखो, तो यहां बनाना चाहते हैं नॉर से नॉट, नॉर गेट से नॉट गेट, यहां भी ऐसे करेंगे। नॉर में क्या होता था, मैनी इनपुट्स होते थे, तो उन सभी इनपुट्स को लो, प्लस से उन वायरों को छीलो, जो कॉपर का सेक्शन है उसको क्लबिंग करके एक बना दो। अब जैसे ही आपने बनाया, तो अब ये क्योंकि 1 इनपुट और 1 आउटपुट हो गया, अब ये काम कर रहा है नॉट गेट की तरह। अब ये नॉट गेट की तरह ट्रीटेड होगा। लिख देता हूं यहां पर नॉट गेट है, अब ये नॉट है, कहीं भी दिखाई दे नॉट, ये भी नॉट गेट है। तो ये जो है वो नैंड से बना हुआ नॉट है, ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये नॉर से बना हुआ, नॉर से बना नॉट गेट है, तो हमने उसको ड्रॉ कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे नैंड गेट से एंड गेट बनाना है, नैंड से एंड गेट। तुम यहां कहोगे कि सर इसमें तो नैंड है, ये इसमें तो एक नॉट गेट लगा है, एक और नॉट गेट लगा दो। लेकिन किससे बना हुआ नॉट गेट लगाओगे, नैंड से बना हुआ, तो नॉट गेट को कैंसिल कर लेगा, क्योंकि 2 रिवर्स फंक्शन किसी पर लगा दो तो वो कैंसिल होकर ओरिजिनल बन जाता है। तो एक इसमें नॉट गेट लगा हुआ है, एक और नॉट गेट लगा दो, किससे बना हुआ, नैंड गेट से बना हुआ। तो देखो मैंने एक मेरे पास में नैंड गेट था, एक उसके साथ नॉट गेट और लगा दिया जो नैंड से बना था। अब ये पूरा का पूरा काम कर रहा है एंड गेट की तरह। तुम कहोगे सर वेरीफाई करके दिखाओ, तो चलो कराता हूं। यहां पर आप कहोगे जो आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी का बार मिलेगा, क्योंकि नैंड गेट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये नॉट गेट है, तो आप कहेंगे जी ये नॉट गेट क्या करेगा, इस पर एक बार और लगा देगा। अब किसी पर 2 बार हो तो क्या मिल गया, ए डॉट बी, और ए डॉट बी का मतलब हमें समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है, एंड गेट की तरह काम कर रहा है। एंड गेट हो गया, तो हमें समझ में आ गया। चलो अब आप कहते हैं सर आगे बढ़ो, नेक्स्ट में देखते हैं। तो फिर यहां भी आप देखेंगे सेम वे है। अब क्या बनाना चाहता हूं, अब नॉर गेट से और गेट बनाना चाहता हूं। तो आप कहोगे जी नॉर से बना हुआ एक नॉट गेट ले लो, ये नॉट गेट ले लिया नॉर से बना हुआ, उसको कनेक्ट कर दो,
तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो और की तरह मिलेगा। इस टेबल में वेरीफाई करा देता हूँ, ये नॉर है, तो आप कहोगे यहाँ क्या मिलेगा, a प्लस का b बार, क्योंकि ये a है और ये b है। ये क्या करेगा इसको, तो जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को पर एक बार और लगा देगा। जैसे ही एक बार लगाया तो हमें मिल गया a प्लस बी। अब ये कैसे काम कर रहा है, और गेट की तरह काम कर रहा है, तो हमें इजीली पता चल गया। अब आप कहते हैं जी नेक्स्ट में चलो, अब बनाना चाहते हैं नैंड गेट टू और गेट। अब नैंड गेट से और गेट बनाना चाहता हूं। अब नैंड से मुझे और बनाना है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, जो ए वाला इनपुट है वहां पर नॉट गेट लगा दीजिए। लेकिन किससे बना हुआ, नैंड गेट से। जो भी काम करेंगे करेंगे नैंड से। बी वाले पर भी एक नॉट गेट लगा दीजिए जो नैंड से बना हुआ हो। अब जो इसका आउटपुट आएगा वो मुझे काम करता हुआ नजर आएगा और गेट की तरह। तो वेरीफाई करके दिखा देता हूं, ए आपने दिया, नॉट गेट लगा हुआ तो ए बार मिलेगा, यहां पर बी बार मिलेगा। अब ये नैंड गेट है तो क्या करेगा, ये ए जैसे इनपुट आ रहे हैं उन इनपुट्स को लेगा और उस पर एंड ऑपरेटर लगाएगा, होल बार लगा देगा। अब आप कहोगे डिमॉर्गन थ्योरम लगाओ, तो डिमॉर्गन थ्योरम क्या करती है, इंडिविजुअल बार लगा देती है और एंड ऑपरेटर की जगह पर और ऑपरेटर लगा देगी। तो तुम कहोगे जी डबल बार आ रहा है तो ये तो a प्लस का b आ गया, और ये कैसा काम कर रहा है, और गेट की तरह काम कर रहा है। तो हमें पता चल गया जी ये और गेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो आउटपुट जो मिलेगा वो और गेट की तरह मिलेगा। ऐसी सेम एज आप यहां भी देख सकते हो, यहां भी हमने वही किया। क्या किया भैया, यहां बनाना चाहते हैं और गेट से एंड गेट, और गेट से एंड गेट, तो क्या करें, जो नॉर गेट से एंड गेट, तो यहां पे क्या करेंगे, नॉर गेट लीजिए, उसके जो दो इनपुट हैं वहां पर नॉट गेट लगा दीजिए। कौन से गेट लगा दें, नॉट गेट, लेकिन किससे बने हुए, नॉर गेट से बने हुए। तो ये जो आउटपुट आएगा ये कैसे काम करेगा, ये आपको एंड गेट की तरह काम करेगा। मैं एक बार टेबल को वेरीफाई करा देता हूं, यहाँ पर आपने ए इनपुट दिया तो ये नॉट गेट लगा हुआ है तो ए बार देगा, यहाँ पर बी बार देगा। आउटपुट जो आपको मिलेगा ये कौन सा है, नॉर है। तो आप कहोगे जी क्या आएगा, और ऑपरेटर के साथ जो इनपुट आ रहे हैं उनको ले लो, होल बार लगा दो। अब आप कहेंगे जी डिमॉर्गन थ्योरम लगाओ, तो डिमॉर्गन थ्योरम का काम क्या है, इंडिविजुअल बार लगाना और ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर में बदल देना। अब ये डबल बार आ चुका है तो ए डॉट बी, अब ये कैसे काम कर रहा है, तो आपने कहा जी एंड गेट की तरह काम कर रहा है। लो जी, अब ये पूरा सर्किट एंड गेट की तरह काम कर रहा है। अब इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं सिंबल की फॉर्म में, तो जरा सिंबल देख लेते हैं। ये सिंबल बड़े दिखाई देते हैं, तो यहां पर क्या किया हमने, नैंड गेट लिया, नैंड गेट में कहां बिंदी होती थी, यहां पर, उसके पीछे दो बिंदी लगा दो ए और बी इनपुट पर। जैसे ये बिंदी, जो पीछे वाली बिंदी है, मैं फिर से दिखाता हूं, ये पीछे वाली बिंदी आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। पहले भी ऐसा ही होता था, फिर से दिखाता हूं, आगे ही जो बिंदी है ये नॉट गेट का रिप्रेजेंट कर रही है, तो पीछे वाली बिंदी भी नॉट गेट का रिप्रेजेंट कर रही है। देखो यहां पर अगर देखो, मैं वन बाई वन आपको दिखाऊं, ये बिंदी इस नॉट गेट को बता रही है, ये वाली बिंदी इस नॉट गेट को बता रही है, और ये वाली अगर आप बिंदी देखेंगे, ये वाली, तो ये इसमें जो नॉट गेट लगा हुआ ऑलरेडी ये लगी हुई थी, जो उसको बता रही है नॉट गेट को। तो हमारे पास ये सिंबल आ गया, और ये किसका सिंबल है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूं, तो ये और गेट का रिप्रेजेंटेशन है, और गेट ही है, बट किससे बना हुआ है, नैंड गेट से। अगर आप कहेंगे तो फिर ये क्या है, ये एंड गेट है जो किससे बना है, नॉर गेट से बना है। तो ये सिंबल आपको लर्न रखने हैं ताकि आप इजीली क्वेश्चन कर पाए। अब मैं कुछ आपके सामने क्वेश्चंस कराता हूं, उन क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते और जरा जानते हैं क्या ड्रॉ करना चाहते हैं जी। आउटपुट वेव फॉर्म आप ड्रॉ करना चाहते हैं, जबकि हमारे पास में ए और बी इनपुट्स ड्रॉ हैं। किस गेट के लिए ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपने कहा और गेट के लिए ड्रॉ करना है। ये देखो जो टाइम दे रखा है ना, ये पल्स के चेंजिंग का टाइम है। ये जो टाइम है, इतने इतने टाइम पर आपकी पल्स चेंज होगी। तो पहला हमने इनपुट जो दिया, देखो ए इनपुट दे रखा है, दिस वन, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। बी वाला इनपुट आपको देखो यहाँ यहाँ इतने टाइमिंग के साथ में चेंज हो रहा है, लाइक इज दिस वन। अब आप कहोगे और गेट के लिए हमें तो आउटपुट बताओ। और गेट की टेबल मुझे पता है, और गेट की टेबल क्या कहती है,
अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगा, ध्यान रखना है, एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगा। तो चलो ड्रॉ करते हैं। अब यहां देखो, ए हाई है, बी भी हाई है, सॉरी, ए हाई है, बी लो है। यहां फिर से दिखाता हूं, ए हाई है, बी लो है, तो आपने का आउटपुट आपको हाई मिलेगा, हाई मार्क कर दिया। आपने का नेक्स्ट में देखोगे, ए हाई है, बी भी हाई है, तब भी हाई मिलेगा। नेक्स्ट में देखो, ए लो है, बी हाई है, तब भी हाई मिलेगा। नेक्स्ट में देखो, ए लो है, बी भी लो है, अब ए भी लो है, बी भी लो है, लो में आ जाओ उतने टाइम के लिए। नेक्स्ट वाले टाइम में देखो तो ए हाई हो गया बट बी लो है, कोई बात नहीं जी, तो आउटपुट भी हाई मिलेगा और आउटपुट वेव स्केच हो गई लाइक इज दिस वे। ये आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं जरा और उसको देखो। अब आपके पास फिर से इनपुट्स की साइकिल ड्रॉ है, आउटपुट मुझे ड्रॉ करना है, किसके लिए ड्रॉ करना है भैया, एंड गेट के लिए। तो एंड गेट की टेबल आपको पता होनी चाहिए। ए देखो, ए इनपुट हमारे पास में ड्रॉ है, आपने कहा बी इनपुट्स भी हमारे पास में ड्रॉ है, इन इन टाइमिंग पर बी की साइकिल चेंज हुई है। तो आपने कहा जी ये तो हमें पता चल गया, ये ड्रॉ है। अब आ जाते हैं जी इस बात पर कि हमें साइकिल को एक्सप्लेन करना है, तो उसको देखते हैं। किस गेट के लिए करना है, एंड गेट के लिए। एंड गेट में मुझे पता है कि आउटपुट हाई तभी आता है जब दोनों इनपुट हाई हो, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई आएगा। तो चलो चेक करते हैं, ए हाई है, बी लो है, तो लो मिलेगा। सेकंड में देखो, ए हाई है, बी भी हाई है, तो हाई मिल जाएगा, उतने टाइम के लिए मिलेगा। नेक्स्ट टाइमिंग में देखो तो ए लो हो गया, बी हाई है, तो लो आ गया। नेक्स्ट में ए लो है, बी भी लो है, तो लो ही रहेगा। नेक्स्ट में ए हाई है, बी लो है, लो ही रहेगा, और आउटपुट की वेव स्केच हो गई। नेक्स्ट में आते हैं, अब हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखो तो नेक्स्ट साइकिल में क्या है जी, अब ड्रॉ करना चाहते हैं हम नैंड गेट के लिए। ए इनपुट मेरे पास में गिवन है, बी इनपुट मेरे पास गिवन है, अब हम आउटपुट को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसको देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे जी। आपने कहा जी किसके लिए कर रहे हैं, नैंड के लिए। नैंड में आपको पता होना चाहिए आउटपुट हाई तभी आता है जब दोनों इनपुट लो हों, जब दोनों इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट आपको हाई मिलेगा। नैंड गेट है ये। नैंड गेट में अगर आप देखो तो एंड गेट में हमें पता था 0 0 0 1 आता था, तो आपको पता है ये एंड ऑपरेटर की बात हो रही है। अब नेट की बातें करोगे तो इस पर रिवर्स कर लो, तो ये 1 1 1 देन 0। हमें पता है कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट लो आएगा, याद रखना है। तो चलो देखते हैं जी हम। मुझे याद है दोनों हाई होंगे तो आउटपुट लो आएगा। चलो यहां चेक करते हैं। पहले में देखो तो मुझे समझ में आ गया, ए हाई है, बी लो है, तो आउटपुट हाई मिलेगा। ए हाई है, बी भी हाई है, आउटपुट देखो लो पर आ गया। ए हाई, ए लो है, बी हाई है, हाई मिलेगा। ए लो है, बी भी लो है, हाई मिलेगा। ए हाई है, बी लो है, हाई मिलेगा। आउटपुट वेव स्केच हो चुकी है, तो हमने यहाँ पर इन चीजों को समझ लिया है। अब गेट्स की थ्योरी हमारी साइड से कंप्लीट हो गई है। अब मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इन क्वेश्चनों को मोर प्रैक्टिस करें बुक की हेल्प से, और मोर टू मोर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कहीं आप मोर कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके पास में आप देख लें अपनी साइड से, और इनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप क्वेश्चनों को समझ पाए। एक एक करके आप, लॉजिक गेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको एक ही सीक्वेंस में यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे विद आंसर्स। तो आप अपनी साइड से इनको अच्छे से क्वेश्चंस को ट्राई कर लें और अपने ग्रुप में अच्छे से इनको डिस्कस कर लें ताकि आप क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाए।
और जितनी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को